आज हम सिर्फ 1 मिनट के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। यह मिनट जिसका निवेश आप इस पन्ने को पढ़ने में कर रहे हैं, हो सकता है यह कोई बड़ा सौदा ना लगे, परंतु मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि 1 मिनट ही आपके सपनों को साकार करने का शुरुआती बिंदु है। एक महान मिनट में एक महान घंटा बनता है, एक महान घंटे से एक महान दिन बनता है, और एक महान दिन से एक महान सप्ताह बनता है, फिर एक महान महीना से फिर एक महान वर्ष, और इस तरह से आप एक महान जीवन के वास्तुवेद बन सकते हैं। तथा यह सब सिर्फ 1 मिनट से शुरू होता है, इसलिए हमें हर मिनट को सहेजना चाहिए और इसका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। इस धरती पर हर व्यक्ति को जीने के लिए सीमित समय मिला है, साथ ही हम में से हर एक को एक दिन के लिए सीमित समय मिला है। हर दिन में सीमित घंटे मिले हैं, जो सबके लिए पूरी तरह से समान है। अमीर लोगों के पास एक दिन में गरीब लोगों से अधिक समय नहीं होता, नाटे लोगों के पास लंबे लोगों से अधिक समय नहीं होता, राजा रानियों के पास उनकी प्रजा से अधिक समय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन में 24 घंटे दिए गए हैं और उनके खाते में 1440 मिनट जमा किए गए हैं। जब यह मिनट खर्च हो जाती है तो आप उस दिन में और मिनट नहीं जोड़ सकते। आपका दिन खत्म होने पर जब इन मिनटों का उपयोग हो जाता है तो आप थोड़ा सा भी अतिरिक्त समय नहीं खरीद सकते हैं, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो या आप कितने ही भाग्यशाली हो। तो दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। यह किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं रुकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने धनी हैं या कितने शक्तिशाली हैं या कितने प्रतिष्ठित हैं। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। आपको समय का सम्मान करना होगा और इसका समझदारी और कमजोर, बड़े और छोटे सभी को एक पूंजी देता है। हर एक के पास एक समान समय है। हर दिन में 24 घंटे, इससे 1 मिनट भी नहीं। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है। सफलता की कुंजी तो यह है कि आप अपने पास उपलब्ध समय का करते क्या हैं। आप अपने समय का उपयोग किस तरह से करते हैं? क्या आप इसका उपयोग समझदारी से करते हैं या फिर आप अपनी बहुमूल्य मिनटों को गवा देते हैं? आप अपने जीवन में समय बर्बाद करते हैं या फिर इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं? आपका समय आगे बढ़ रहा है, क्या आप बढ़ रहे हैं? दोस्तों, हर मिनट कीमती है, क्योंकि इसके बदले में दूसरा मिनट नहीं मिलता है। एक बार यह दिन गुजर जाए तो हम इस बीते हुए समय को बदल नहीं सकते। आपको अपनी जिंदगी बदलने में कितना समय लगता है? अधिकांश लोग समझते हैं इसमें लंबा समय लगता है, परंतु यह सोच सही नहीं है। वास्तव में इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, यह सही है। बस 1 मिनट। जिस मिनट आप सचमुच बदलने का फैसला करते हैं और एक अलग दिशा में आगे बढ़ने की चुनौती स्वीकार करते हैं, उसी मिनट आप सचमुच अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। लंबा समय तो निर्णय लेने में लगता है। आप अनिश्चय की स्थिति में इधर से उधर भटकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप परिवर्तन के मुद्दे पर कसमकस में होते हैं। कई लोग तो इसके बारे में इतने लंबे समय तक सोचते हैं कि वे विश्लेषण के लकवे से ग्रस्त हो जाते हैं। ये इतने लंबे समय तक वाद विवाद करते हैं कि दरअसल कुछ भी नहीं हो पाता है। परंतु जिस मिनट आप फैसला करते हैं
और कर्म में जुटते हैं, उसी मिनट आप सचमुच अपना जीवन बदल लेते हैं। आपका भाग्य आपके फैसले से निर्धारित होता है। आप चाहे किसी भी तरह से कहना चाहे, कुंजी यह है कि आप जहां भी हैं और जो भी हैं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों या ना चुने गए विकल्पों के कारण है। जीवन को अपने हिसाब से ढाले, वरना जीवन आपको अपने हिसाब से ढाल लेगा। या तो आप फैसला करें, वरना जीवन आपके लिए फैसला कर देगा। हम में से कितने लोगों ने निर्णय ना लेने का निर्णय लिया, परंतु इसके बावजूद जीवन आगे बढ़ा है। हम एक निर्णय लेकर अपने जीवन को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, बशर्ते हम इस बात का इंतजार ना करें कि जीवन हमारे लिए कोई निर्णय ले। जिस मिनट का आप निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के हिसाब से काम करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। आपका निर्णय आपके जीवन को बदलने की कुंजी है, परंतु उस निर्णय को लेने के लिए आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपके पास पहले का एक सपना होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 है असंभव को संभव बनाना। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि हर महान उत्कृष्ट उपलब्धि इसलिए संभव हुई थी क्योंकि किसी ने उस दिन काम को करना चाहा जिसे असंभव समझा जाता था। चाहे वो थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या राइट बंधु जैसे आविष्कार करता है। अविश्वसनीय काम करने के लिए पहले आपको असंभव काम करने का सपना देखना होगा। जब आप असंभव काम करने का सपना देख लें तो इसके बाद आपको प्रेरित होना होगा और उसे संभव कर दिखाना होगा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मोटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कर्म करना। कि व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा के बारे में यह सोचता हूं कि इसके 3 स्पष्ट हिस्से हैं, जिसे मैंने इस पुस्तक में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। कल्पना करें, विश्वास करें, हासिल करें। प्रेरणा एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए उकसा रहा है या उसका कारण होते हैं। मैं समझता हूं कि प्रेरणा के 3 हिस्से होते हैं। पहले तो आपके पास सपना, विचार या अवधारणा होना चाहिए। दूसरे, आपके दिल में विश्वास होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर आप सिर्फ विश्वास कर सके तो हर चीज संभव है। तीसरा हिस्सा है कि आप किसी काम को करने का फैसला करें, फिर अपने सपनों को सच करने में जुट जाएं, उनका पीछा करें और उन्हें हासिल करें। संक्षेप में आपको प्रेरित करना यह समझने में आपकी मदद करता है कि अगर आप कोई चीज सोच सकते हैं और उसमें विश्वास कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, बाकी सब दिनों से अलग आपके सपनों को सच करने का एक बिल्कुल नया अवसर। परंतु सपना सच होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास कोई सपना हो। आपके पास सपना और लक्ष्य होना ही चाहिए, सिर्फ संकल्प नहीं जो आप 1 जनवरी को लेते हैं और 15 जनवरी को भूल जाते हैं, बल्कि एक लक्ष्य, एक समय सीमा, एक मंजिल जिसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हो। यह अनिवार्य है कि आपके पास एक सपना हो। बेंजामिन ने इसे बखूबी से कहा है कि हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में दुखद बात यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। दुखद बात तो यह है कि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है जिस तक पहुंचा जाए। दुर्घटना यह नहीं है कि आप उन सपनों के साथ मर जाते हैं जिन्हें आप साकार नहीं कर पाए। दुर्घटना तो यह है कि आपके पास सपने नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कुछ नहीं है
तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपना निशाना ऊंचे लक्ष्य पर साधें, बड़े सपने देखें, बड़े लक्ष्य बनाएं और याद रखें कि अगर आपके मन में विकार हो और चीज संभव हो तो अधिकांश लोग सफल होना चाहते हैं, परंतु उनके पास इसकी विधि नहीं होती है। अधिकांश लोग जीवन की राह पर कोशिश और गलती की सतत अवस्था से गुजरते हैं। कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, वे बार बार कोशिश करते हैं और असफल होते हैं तथा आखिरकार हार मान लेते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर आप 19 वर्ष के 100 समकक्ष लोगों के लें तो 65 साल का होने तक उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति दौलतमंद होगा। दोस्तों, अपने सपनों को बड़ा रखें और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी शिद्दत से उसे पाने की कोशिश करें। आप जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन अपने मकसद को कभी बीच में छोड़कर हार न माने।